नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मन काना अदुव्वु लि जिब्रीला, कि जो भी जिब्राइल अमीन का दुश्मन होगा। अब यहाँ पे जिब्राइल अमीन से दुश्मनी को क्यों बयान किया जा रहा है? लिहाजा ये यहूद और ये मुशरिक लोग जो हैं, ये जिब्राइल अमीन से शदीद नफरत करते थे कि ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही लेकर आते हैं और ये अंबिया की नुसरत के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बयान फरमा रहे हैं कि फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कि जो कुछ भी आप अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पे नाजिल किया जाता है वो जिब्राइल अमीन तो हमारी इजाज़त के साथ आते हैं। अब यहाँ पे जिब्राइल अमीन को जो लफ्ज़ आया है हिब्रू ज़बान में, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो गिबर ईल कहा जाता है। गिबर जो है वो ताकत को कहा जाता है और ईल जो है वो अल्लाह ताला को कहा जाता है। तो गोया कि अल्लाह ताला की ताकत। और अल्लाह ताला कुरान पाक में जिब्राइल अमीन को कैसे बयान फरमाते हैं, इसके लिए अल्फाज आते हैं ज़ू मिर्रा, ज़ू कुव्वा। तो गोया कि कुरान भी यही बात कहता है कि जिब्राइल अमीन जो हैं वो आसमानी दुनिया में बहुत ताकत वाले एक फरिश्ते हैं और जो कि वो इनसे नफरत करते हैं, लेकिन ईमान वाले जिब्राइल अमीन से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं कि यही तो वो फरिश्ते हैं जो आसमानों से वही लेकर आते हैं। और फिर इसके बाद उनका अगली बात क्या बताई जा रही है कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, कि जो कुरान वो लेकर आते हैं वो तो तस्दीक करता है जो उनके पास किताबें, वो हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए उसमें हदायत और बिशारत होती है। इस आयत मुबारका पे अगर गौर करें तो तीन बातें जो हैं वो कुरान के बारे में कही हैं। मुसद्दिक़न तस्दीक करती है, हुदन हदायत देती है, बुशरा और बिशारतें देती है। तो गोया कि जो कुरान के साथ ताल्लुक़ रखने वाला होगा उसको ये तीन चीज़ें उससे मिल जाएंगी कि कुरान उसके नेक अमाल की तस्दीक की गवाही देगा, कुरान उसको हदायत देगा और कुरान ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी बिशारत है। अब हम जो कुरान सुनाते हैं लोगों को, ना तो हम इस तरीके से सुनाते हैं कि वो लोगों को हदायत दे और लोगों को ना हम कुरान से खुशखबरियाँ सुनाते हैं, और ना ही सुनने वाले कुरान से अपना ऐसा ताल्लुक़ बनाते हैं कि ये किताब जो है वो उनके लिए हदायत और खुशखबरियाँ सुनाने वाली बन जाए। और यहाँ पे ग्रामेटिक लिहाज से जो है मुसद्दिक़न हुदन जो है इसको तनवीन के साथ ज़बर के साथ बयान किया जा रहा है और ये हाल का माना देता है। और हाल का मतलब ये होता है कि वो काम जो कल भी हो सकता है, जो आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। यानी कि कुरान जो है वो सिर्फ नबियों को नहीं और सिर्फ सहाबा इकराम को नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर ईमान वाले को हदायत भी देगा और खुशखबरियाँ भी सुनाएगा। हम जब कुरान को डीपली पढ़ते हैं ना तो उसमें पता चलता है कि किस नेकी का क्या सिला मिलता है। तो गोया कि वो एक खुशखबरी होती है ना कि जो बंदा दुनिया में वो ये नेकी कर रहा है, इट मीन्स कि ये खुशखबरी है उसके लिए कि आखिरत में उसके लिए ये अजर जो है वो तैयार हो रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें कुरान से ऐसा ताल्लुक़ नसीब करे कि मैं जब कुरान पढ़ूँ तो मुझे लगे कि इसने मुझे अब ये हदायत दे दी है और इसने अब मुझे मेरे इस अमल की बिशारत भी दे दी है। फरमाते मन काना अदुव्वु लिल्लाह, जो कोई अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी करेगा, वो मलाइकाती उसके फरिश्तों के साथ, वो रसूल इसके रसूलों के साथ, वो जिब्रील और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, वो मीकाइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ। फ़इन्नल्लाह अदुव्वु लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह ताला जो है ऐसे काफिरों के लिए खुद दुश्मनी का ऐलान फरमाते हैं।